उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में माधव अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। माधव दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती-बाड़ी के अलावा काम के कोई और साधन नहीं थे। मीरा, आज फिर घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार साहब के खेत में काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए, भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। पर हाँ, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? गांव में कौन बाहर का खाना खाएगा मीरा? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है पास के कस्बे में लोग चटादार चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। माधव कुछ साल पहले शहर के एक मशहूर चाइनीज स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहाँ उसने गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर था। माधव को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकता है। कहा, मुझे गोभी मंचूरियन बनाना आता है, वो डिश जो दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही चटपटी। अगर मैं गांव के मोड़ पर छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद बात बन जाए। पर उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? गोभी, सॉस, मैदा, इन सब के लिए तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई ये गरीबी, अब कुछ तो करना ही होगा। माधव अपनी पुरानी साइकिल और घर के कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेचा ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और गोभी मंचूरियन बनाने का जरूरी सामान लिया। तभी एक दुकानदार उससे बोलता है, क्यों माधव भाई, ये क्या नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई साहब। मुझे तो सिर्फ मेहनत की रोटी खानी है, चाहे वो मिट्टी खोद कर मिले या खाना बनाकर। रात भर माधव और मीरा ने मिलकर ठेले को साफ किया और उसे सजाया। माधव ने चूल्हा सेट किया और गोभी को काट कर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने ये सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग आपके हाथ का स्वाद चखने के साथ साथ आपकी सादगी भी देखेंगे। तुम ना होती मीरा तो शायद मैं आज भी जमींदार की चौखट पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है, अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गई तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। जिसके बाद अगली सुबह माधव अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर लोग पंचायत के लिए या बस के इंतजार में रुकते थे। माधव ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, माधव का मशहूर गोभी मंचूरियन। अरे माधव, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये गोभी का क्या बना रहे हो? ये गोभी मंचूरियन है काका, एक बार चक्कर देखिए, शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और चटपटा। कहो तो लगा दूं एक प्लेट। शुरुआत के कुछ घंटे तो सन्नाटा रहा। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। माधव का दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। लेकिन तभी गांव का एक जवान लड़का जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुका। अरे, यहाँ मंचूरियन? भाई साहब, एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम गरम गरम। जैसे ही माधव ने गरम गरम मंचूरियन की प्लेट उस शहर से आए लड़के को दी, आसपास खड़े लोग बड़े गौर से देखने लगे। तभी उस लड़के ने गोभी मंचूरियन का एक टुकड़ा खाकर माधव से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में मंचूरियन खाया है, पर ऐसा कुरकुरा और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। गांव की ताजा गोभी का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की ये बात सुनकर माधव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद बाबूजी, बस मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद। लड़के की तारीफ सुनकर वहां खड़े दूसरे लोगों में भी उत्सुकता जाग गई। एक एक करके लोगों ने माधव के हाथ का गोभी मंचूरियन चखना शुरू किया। शाम होते होते माधव की सारी गोभी खत्म हो गई।
वो खाली बर्तन लेकर जब घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। घर पहुंचकर वो मीरा को पैसे देते हुए कहता है, देखो मीरा, आज पहले ही दिन गोभी मंचूरियन की सारी प्लेटें बिक गईं। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान ला सकते हैं। हाँ, कल मैं थोक मंडी से गोभी लाऊंगा। लेकिन मीरा, मुझे एक बात का डर है। गांव के कुछ लोग आज मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खास तौर पर मुखिया जी के आदमी। उन्हें शायद मेरा यूं आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ हैं। गांव के मुखिया ठाकुर बलदेव सिंह को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि उनके खेत में मजदूरी करने वाला एक मामूली माधव अब खुद का काम कर रहा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा, जिसके बाद मुखिया ने अपने नौकर सुखिया से कहा, क्यों रे सुखिया, सुना है वो माधव अब साहब बन गया, गांव के मोड़ पर कुछ अतरंगी खाना बेच रहा है। हाँ सरकार, पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो तो अब मजदूरी करने भी नहीं आएगा, उसकी कमाई तो अब हम सबसे ज्यादा होने वाली है। इतनी हिम्मत! कल तक जो हमारे पैरों की जूती था, वो आज अपनी दुकान चलाएगा। अगर सब ऐसे ही अपनी दुकानें खोलने लगे तो हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा? सुखिया, कुछ ऐसा कर कि उसका ये धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। सुखिया भैया, मैं तो सालों से यहाँ लोगों को बैठते देखता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा किनारे अपना ठेला लगाकर काम कर लूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हमें हो रही है। ये जो तू अजीब सी चीजें खिला रहा है, इससे लोगों की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? चल, ये सारा तामझाम यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए। बहुत पैसा लगा है इसमें। कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा। ये गांव है, शहर का बाजार नहीं जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। सुखिया ने माधव का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। माधव की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अकेला क्या करता? उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गांव के लोग भी मुखिया के डर से चुपचाप देखते रहे। माधव जब घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखों में मायूसी। वो चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गया। मीरा ने जब टूटी हुई कड़ाही और बिखरा हुआ सामान देखा तो वो सब समझ गई, जिसके बाद भी माधव के पास जाती है। मीरा, गांव में गरीब का सपना देखना भी गुनाह है। सुखिया ने मेरा सारा सामान फेंक दिया। कहने लगे कि ये पंचायत की जमीन है। अब मैं कहां जाऊंगा? जो पैसे बचाए थे वो तो मिट्टी में मिल गए। जमीन उनकी हो सकती है, पर आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर मोड़ पर जगह नहीं है तो हम अपने इसी छोटे से घर के बाहर से काम शुरू करेंगे। पर यहाँ कौन आएगा? ये तो गांव की आखिरी गली है। स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे, चाहे कम सामान से ही सही। अगले दिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई और चूल्हा जलाया, और मीरा ने जगह को साफ सुथरा बनाया। जिसके बाद माधव ने फिर से गोभी काटना शुरू किया। हे भगवान, बस लाज रख लेना। आज अगर बोहनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लड़का जिसने पहले दिन मंचूरियन खाया था वहां से गुजरा। उसने माधव को घर के बाहर काम करते देखा तो रुक गया। अरे माधव भाई, आप यहाँ? मैं तो आपको मोड़ पर ढूंढ रहा था। वहां तो कोई और ही बैठा था। बाबूजी, वहां से हटा दिया गया हमें। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, पर यहाँ कोई आता नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए। आज की पहली 2 प्लेटें मेरे लिए लगाइए। और सुनिए, मैं अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाता हूँ। स्वाद के लिए तो लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो फिर भी आपकी गली है। उस लड़के ने फोन करके अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे मंचूरियन की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जो लोग मोड़ पर माधव को नहीं पा रहे थे, उन्हें जब पता चला कि वो अपने घर पर बना रहा है तो लोग वहाँ खींचे चले आए। भाई माधव, 2 प्लेट यहाँ भी देना। वो सुखिया तो बेकार में तुम्हें परेशान कर रहा था। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। अभी देता हूँ काका, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी परोसता हूँ। उस दिन माधव ने मोड़ से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन मुखिया की नजर अभी भी उस पर थी।
मुखिया जी को जब खबर मिली कि माधव के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि एक मामूली मजदूर उनके डर को खत्म कर रहा है। सुखिया, तूने तो कहा था कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, पर यहां तो मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब लोग उसकी गली में जाकर कतार लगा रहे हैं। सरकार, वो माधव बहुत चालाक निकला। अपनी लुगाई के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है। और वो शहर वाला लड़का, वो तो उसका प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे कोई बड़ा होटल खुल गया हो। डराने धमकाने से बात नहीं बनी। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग खुद ही उससे नफरत करने लगे। कल गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। माधव भी अपना ठेला वहां ले जाने की सोचेगा। बस वही हमारा मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ माधव मीरा से कहता है, मीरा, कल गांव के पास वाले मैदान में बड़ा मेला है। अगर मैं वहां मंचूरियन का स्टॉल लगाऊं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि हम अगले महीने के लिए बड़ा स्टॉक ला सकेंगे। बात तो सही है, पर वहाँ मुखिया जी के लोग भी होंगे, कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना करे। मेले में हजारों लोग होंगी मीरा, वहां सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मेहनत करने वालों को डरना कैसा। पूरे शबाब पर था। माधव ने मैदान के एक कोने में अपना स्टॉल लगाया। जैसे ही उसने मंचूरियन बनाना शुरू किया, उसकी खुशबू ने पूरे मेले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे वाह, मेले में मंचूरियन! भाई माधव, एक प्लेट जल्दी से लगाना, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। जी भाई साहब, बस 2 मिनट, एकदम गरम और खस्ता मंचूरियन तैयार है। माधव काम में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान पीछे की ओर नहीं गया। सुखिया ने मुखिया के कहे अनुसार एक आदमी को भीड़ में शामिल किया था। जैसे ही माधव कुछ सामान लेने पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपके से मंचूरियन की सॉस की बोतल में ढेर सारा बहुत तीखा और खराब तेल मिला दिया। दूर खड़ा सुखिया ये देखकर कहता है, अब आएगा मजा। अब जो भी ये खाएगा उसका पेट खराब होगा। फिर देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। ने वही सॉस इस्तेमाल करके अगली 5 प्लेटें परोसी। जैसे ही एक आदमी ने पहला निवाला खाया, वो खांसने लगा और चिल्ला उठा, ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और तीखा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? माधव, तुम पैसे कमाने के चक्कर में खराब सामान खिला रहे हो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सब ताजा लाया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग माधव को भला बुरा कहने लगे। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। सुखिया भीड़ में से मुस्कुरा रहा था। लोग माधव पर चिल्ला रहे थे और उसका स्टॉल हटाने की मांग कर रहे थे। माधव के हाथ पांव कांप गए थे। तभी वही शहर वाला लड़का, जिसका नाम रोहन था, वहां पहुंचा। उसने शोर सुना और तुरंत मामले को समझने की कोशिश की। रुकिए, शांत हो जाइए सब। माधव भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनका खाना खाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी भीड़ से निकलकर सुखिया आगे आता है और कहता है, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी? आंखों के सामने है सब। ये गरीब लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में घटिया तेल और बासी सामान खिलाते हैं। हटवाओ इसे यहाँ से। रोहन ने मेज पर रखी सॉस की बोतल उठाई। उसने देखा कि बोतल के ढक्कन के पास कुछ काले रंग की चिपचिपी चीज लगी थी, जो माधव की मसालों जैसी नहीं थी। तभी रोहन की नजर पास ही खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथों पर वही काला निशान था। ओए, ये तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? और तुम अभी थोड़ी देर पहले स्टॉल के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। सच उगल, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूं। देख, तेरे हाथ की गंदगी और इस बोतल की गंदगी बिल्कुल एक जैसी है। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया कि सुखिया ने उसे सॉस में इंजन का जला हुआ तेल और खराब मिर्च मिलाने के लिए पैसे दिए थे। सच सामने आते ही पासा पलट गया। जो भीड़ माधव पर चिल्ला रही थी, अब वो सुखिया और मुखिया के आदमियों को कोसने लगी। सुखिया वहां से चुपके से खिसक गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। तुम वाकई नेक इंसान हो। कोई बात नहीं भैया, बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूं, किसी को बीमार करना नहीं।
इस घटना के बाद माधव की लोकप्रियता और बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग उसका गोभी मंचूरियन खाने आने लगे। रोहन की मदद से माधव ने अब एक पक्का ढाबा किराए पर ले लिया है। अब उसे किसी के डर में रहने की जरूरत नहीं थी। देखो मीरा, आज जमींदार साहब का नौकर आया था। कह रहा था कि मुखिया जी ने भी अपने घर के लिए मंचूरियन मंगवाया है। समय का पहिया देखिए, जो कल तक आपका रास्ता रोक रहे थे, आज वही आपके हाथ के स्वाद के कायल हो गए हैं। माधव ने अब अपने साथ गांव की 2 और बेरोजगार युवकों को काम पर रख लिया है। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाली जीवन संगिनी हो तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आज उसे गांव में मंचूरियन वाले माधव के नाम से एक सम्मानजनक पहचान मिल गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।